अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बकरा से एक आयत तिलावत की है मैंने। अपनी तरफ से तो मैं मर्जी से पढ़ता, चूँकि बानियान की तरफ से उन्वान मुकर्रर किया गया है, तो जाहिर है उसी की रोशनी में चंद बातें करना है आपसे। थके हुए हो? उन्वान है नीयत और अमल। नीयत क्या है और उसका अमल से रिश्ता क्या है। इरशाद है, व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। फरमाया जो कुछ तुम्हारे नफ्सों में है तुम उसे जाहिर करो या छुपाए रखो, अल्लाह तुम्हारा मुहासबा जरूर करेगा। अल्लाह। अब जाहिर है जो नफ्सों में छुपा है उस पर मुहासबा। नफ्स में नियत छुपी होती है। हाँ डॉक्टर साहब, पहले ये बता दूं नियत के मानी क्या है। नवा यनवी, नवातन व नियतन, ये दोनों गर्दाने हैं इसकी। दिल का अज़्म, ये जो कुछ उलमा लोगों ने नियत के मानी बताए हैं वो आपको बता रहा हूं। दिल में किसी बात का अज़्म करना नियत, हाजत नियत, किसी शय की तरफ जाने का कस्द करना नियत, किसी शय को छुपाना नियत। इसीलिए गुठली को अरबी में नवात कहते हैं, क्योंकि उसमें शजर और समर दोनों छुपे होते हैं। ठीक है ना। बज़ाहिर एक गुठली है छोटी सी, लेकिन उसमें 40 फुट का दरख्त छुपा है। उसमें टनों के हिसाब से फल छुपे हैं। चूंकि नियत में भी जजा सजा दोनों छुपी हुई होती हैं, इसलिए नियत। हाँ, हालांकि उलमा हैरान हैं इस बात पर। अमूमन अकीदा ये है कि शर की नियत पे सजा नहीं मिलती, खैर की नियत पे सजा मिलती है। यानी एक बंदा अमल खैर की नियत करे और कर नहीं सका अमल, जजा मिल जाएगी। लेकिन शर की नियत करे लेकिन किया नहीं अमल, सजा नहीं मिलती। मैं भी कहता हूं जो उलमा कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये आयत तो उसके बरअक्स है। आयत क्या कह रही है? जो कुछ छुपा रखा है छुपाए रहो या जाहिर करो, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह तुम्हारा हिसाब करेगा, मुहासबा करेगा। इसका मतलब है कि नियत पे जजा सजा है कहीं ना कहीं। वो अगर आप थक न गए तो फिर आगे चल के बताऊंगा कि ये कौन सी नियत है जिसका मुहासबा हो रहा है। हालांकि पहली बात भी दुरुस्त है, हदीस है तुम्हारे रसूल की, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही व नियतुल काफिर शर्रुम मिन अमलिही। फरमाते मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। और काफिर
काफिर की नीयत उसके अमल से भी बदतर होती है। अल्लाह, चले तो नहीं गए मेरे सामने? नहीं, ज़वार क्यों? मोमिन की, हाँ पहले ये भी बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, फिर बाद लोग कह रहे हैं कि ये क्या उन्वान दिया है आपने, इसका मतलब है बस मोमिन नियत करे अमल न करे। पहली तो बात है, खुदा के लिए खुद मुजतहिद बनने की कोशिश न किया करो, है? इसमें तुम्हें पता ही नहीं चलता और तुम खुदा की हुज्जतों का इनकार कर जाते हो, क्योंकि ये तो हुज्जतों की हुज्जत का फरमान है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। ये तो नहीं कहा कि मोमिन अमल ना करे, ये तो खबर है। ये तो रसूल ने डॉक्टर साहब खबर दी है। अब देखें मैं मिसाल देता हूं, एक गरीब आदमी जिसकी रोटी मुश्किल से पूरी होती है, वो सोचता है अगर मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाएं तो मैं मौला का एक खूबसूरत सा इमाम बाड़ा बनवाऊं। हो सकता है जब 50 लाख आए तो पूरे न लगाए, 20 लाख बारगाह पे लगा दे, 30 घर पे लगा दे। तो रसूल फरमाते हैं नीयत बेहतर है, अमल में खोट आ गया है। अल्लाह जो और फरमाया आपने नहीं, हाँ इस लिहाज से खबर दी है रसूल ने, है? क्योंकि नीयत खालिस होती है, उसमें मिलावट नहीं होती। और काफिर की नीयत उसके अमल से भी बदतर। काफिर नीयत करता है अगर मुझे तलवार मिल जाए और मौका मिले तो मैं इतने मोमिन कत्ल कर दूंगा। हो सकता है तलवार आ जाए, मोमिन को जख्म भी लगा दे, मार ना सके, काबू ना पा सके, उल्टा मोमिन उसे मार डाले। तो इसलिए फरमाया काफिर की नीयत उसके अमल से बदतर और मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर। इसका ये कहीं मकसद नहीं कि छुट्टी। जैसा कि मुझे ये भी डॉक्टर साहब आते हुए पता चला कि रात कुछ लोगों ने बड़े तबसरे किए कि लीजिए शराब पीने की छुट्टी मिल गई। कम ज़र्फी का मुजाहरा नहीं होना चाहिए ना, ना तुमने ये कह के मेरा क्या बिगाड़ लिया, बोलो ना, मेरा नजराना कम हो गया, मेरी इज्जत में फर्क आ गया, मेरी शोहरत दागदार हो गई, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। रद्द तो तुमने अपने साथ में इमाम की कर दी। और फिर माज़ अल्लाह इमाम ने ये कहा है कि शराब पिए जाओ। मौला ने तो ये बताया था कि शराब बंदे को बेदीन नहीं करती, हमें छोड़ देने से बंदा बेदीन हो जाता है। नहीं, मैं डॉक्टर साहब अब आयत पढ़ के खुद सामीन से फैसला करवाता हूं। गुनाह से बंदा बेदीन नहीं होता, इन्हें छोड़ने से बेदीन होता है। अच्छा ठहरो, आगाज में अल्लाह क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। और फिर हुक्म क्या दे रहा है? ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब न जाना। नशा भी किया हुआ है, नमाज भी नहीं पढ़ रहा, अल्लाह मोमिन भी कह रहा है। अल्लाह अल्लाह ठीक है ना? यानी एक नेकी छोड़ रहा है, क्योंकि जब तक नशा नहीं उतरेगा नमाज नहीं पढ़नी। अब नमाज ऐसी है कि वक्त गुजर रहा है, चला गया वक्त, नशा उतरा ही नहीं, नमाज भी छोड़ी, शराब पीने का गुनाह भी किया, लेकिन अल्लाह ने मोमिन भी कहा।
لیکن جس بندے نے 14 کو چھوڑ رکھا ہے اسے تو اللہ نے کبھی انسان تک نہیں کہا. تو یہ مقصد ہے سرکار کی اس حدیث کا. خود مفتی نہ بنا کرو, خود اجتہاد نہ کیا کرو. ہاں کفر کی سرحد تک پھسل کے چلا جاتا ہے بندہ. ہاں گناہ کرنا اور بات ہے, گناہوں پہ دلیر کرنا اور بات ہے. اب اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. وہ اس نے اپنا لطف و کرم بتایا ہے. تو یہی کچھ چلے تو نہیں گئے ہو, میرے مولا نے بتایا. تو مومن کی نیت عمل سے بہتر. بندے نے نیت کی, پھر نماز کا وقت ہو رہا ہے, اللہ کو جھکوں, یہاں اخلاص تھا, خلوص ہی خلوص تھا. نہ شیطان کی سرگوشی شامل تھی, نہ کوئی رکاوٹ. راستے میں چلا, ہو سکتا ہے کوئی دوست مل جائے, اس نے چند لمحے روک لیا تو چند لمحے عبادت سے محروم رہا نا. نماز شروع کی, بیٹے کا خیال, بیوی کا تصور, بچوں کی فکر, روزی کا کوئی خیال. اب اتنی آلودگیاں شامل ہو رہی ہیں نا, لیکن جس لمحے نیت کی تھی آلودگی نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. وہاں آلودگی نہیں تھی. اور آؤ میں مٹھی بھر لوگوں کو معراج کرا دوں, کیونکہ آج قدرتی طور پہ رات بھی معراج کی آنے والی ہے. ہیں کرو گے معراج؟ وجہ کیا ہے مشتاق شاہ کہ نیت آلودہ نہیں ہوتی. نیت عالم کی ہو یا جاہل کی, امیر کی ہو یا بادشاہ کی, ڈاکٹر صاحب نیت بڑی خالص ہوتی ہے. پھر جو وقت گزرتا رہتا ہے اس میں آلودگی بھی ہو جاتی ہے, ملاوٹ بھی ہو جاتی ہے, سستی بھی شامل ہو جاتی ہے. وجہ اگر لکھ لیا تو واقعی معراج کر لو گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں.